तो शुरुआत हम कर रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां कोविड एक बार फिर से कह रहा है कि सावधान हो जाइए, क्योंकि पैर पसारता हुआ यहां पर कोविड-19 नजर आ रहा है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने मुस्तैदी बढ़ा दी है। गुरुवार को महाराष्ट्र में कोविड-19 के 33 नए मामले सामने आए। इनमें से 22 मुंबई से और 7 पुणे से सामने आए। इसके अलावा ठाणे से 3 और लातूर से 1 मामला सामने आया है। इसी के साथ जनवरी से अब तक कुल मामलों की संख्या 165 हो गई है, जिनमें से 61 लोग रिकवर हो चुके हैं। खास बात यह है कि मरीजों में कोरोना के हल्के लक्षण हैं, फिर भी लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। महाराष्ट्र में कोविड से इस साल अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है। सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता पारस दामा हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। पारस, महाराष्ट्र में कोरोना की दस्तक और आशंका ये कि कहीं मामले और ना बढ़ जाएं, तैयारी क्या है? जी बिल्कुल अनंत, इस पूरे मामले में लगातार बीएमसी काम पर है और लगातार बीएमसी ये कोशिश कर रही है कि कोविड के मामले जो है वो आ रहे हैं उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाए, किस तरीके से जो है वो आगे सावधानियां बरती जाए, क्योंकि महाराष्ट्र और मुंबई में जब कोविड लगातार अपने पैर पसार रहा था उस समय सबसे ज़्यादा जो है वो कोविड के मामले मुंबई और महाराष्ट्र में ही देखे जा रहे थे और 1.5 लाख के आसपास मौतें जो है वो महाराष्ट्र ने कोविड की वजह से देखी है। ऐसे में पूर्ण तरीके से सावधानी बरतते हुए बीएमसी ने मुंबई में और महाराष्ट्र में तैयारियां करना सरकार की तरफ से शुरू हो गया है। अलग अलग तरीके से लोगों के स्वेब जो सैंपल्स हैं वो लेने भी शुरुआत कर दी हैं। जो कोविड छोटे छोटे हॉस्पिटल्स बनाए गए थे उसमें भी लगातार अब काम करना फिर से शुरू हुआ है। जो डॉक्टर्स हैं उनको कहा गया है कि आप पूर्ण तरीके से ध्यान दें कि अगर कोविड के लक्षण देखते हैं आप किसी भी पेशेंट में तो तुरंत आपको जांच करनी है। लोगों से भी ये आग्रह किया गया है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम्स कोविड वाले लगते हैं तो तुरंत आप जांच कराएं। ऐसे में मुंबई में पिछले कुछ दिनों में लगातार मामले सामने आ रहे हैं। तकरीबन समग्र महाराष्ट्र में 165 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और मुंबई में 145 से ज़्यादा मामले जो हैं वो सामने आए हैं। बट एक बात इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा सक्रिय बात हम कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी केसेस सामने आए हैं उनमें सब में माइल्ड सिम्टम्स हैं और जो 2 लोगों की मौत हुई है केम अस्पताल में 2 से 3 दिन पहले, उसमें भी जो है वो कोविड ज़रूर डिटेक्ट हुआ है बट उनकी मौत जो है वो लंबी बीमारी से हो रही थी। दोनों जो व्यक्ति की मौत हुई है उनको किडनी की बीमारी थी। और जी पारस, ये तो राहत की बात रही कि सिम्टम्स जो हैं वो हल्के हैं, खांसी बुखार ही है, लेकिन इनके ट्रीटमेंट के लिए क्या मरीजों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है या रेगुलर ट्रीटमेंट, हल्के ट्रीटमेंट से ही काम चल रहा है? जी बिल्कुल अदिति, जैसे जैसे आपके सिम्टम्स होते हैं उस तरीके से जो है वो अस्पताल हो या प्रशासन हो वो कॉल लेता है। अगर एक मरीज़ है जिसके कम सिम्टम्स हैं तो वो घर पे ही जो है वो इलाज हो सकता है उसका, मगर सिम्टम्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं तो उसको अस्पताल ले जाना ज़रूरी है। और ये सरकार की तरफ से भी कहा गया है, लोगों को हिदायत भी दी जा रही है कि अगर कोविड जैसे थोड़े से भी आपको सिम्टम्स दिखे तो आप जाइए और डॉक्टर को तुरंत दिखाइए, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में मुंबई और महाराष्ट्र में इतने मामले सामने नहीं आ रहे थे, मगर अब अचानक से जो है वो कोविड के मामले बढ़ने लगे हैं और ये एक चिंता का विषय भी हो सकता है। मगर जितने भी मामले अब तक सामने आए हैं उन सारे मामलों में जो है वो माइल्ड सिम्टम्स हैं। तो माइल्ड सिम्टम्स जो हैं वो घर पे भी ठीक हो सकते हैं। आप अपने आप को एक कमरे में रख सकते हैं और उसके बाद जो है उसका ट्रीटमेंट लगातार हो सकता है। मगर ज़्यादा सिम्टम्स बढ़ते हैं, ज़्यादा दिक्कतें होती हैं तो डॉक्टर के पास जाना अनिवार्य है और इसके लिए मुंबई और महाराष्ट्र में तैयारियां भी की जा रही हैं। शुक्रिया पारस आपका इस पूरी जानकारी के लिए।